नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहां हम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डीजल मैकेनिक से संबंधित। और लगातार मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। इनटेक मैनिफोल्ड कहाँ लगा रहता है? ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड लगा रहता है दोस्तों इंजन ब्लॉक या इंजन हेड पर इनटेक मैनिफोल्ड लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, ये इनटेक मैनिफोल्ड का काम क्या होता है? इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा आपका एयर का चार्ज, एयर और फ्यूल का जो चार्ज है वो आपका प्रवेश करता है। यदि पेट्रोल इंजन की बात करें या डीजल इंजन की बात करें, जो फ्रेश चार्ज, जो जलने के लिए चार्ज कहाँ इंजन में प्रवेश करता है, वो कहाँ से होकर हुआ आता है? आपका इनटेक मैनिफोल्ड से आता है। इनटेक मैनिफोल्ड का क्या अर्थ है? अभी बताया जैसे दोस्तों मैंने, इसका सही आंसर ए था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनटेक मैनिफोल्ड का क्या कार्य है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में हवा प्लस पेट्रोल मिक्सचर व डीजल इंजनों में शुद्ध हवा इनलेट वाल्वों के द्वारा जाने का रास्ता, यह क्या है? आपका इनटेक मैनिफोल्ड है। ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड किस धातु से बनता है? इनटेक मैनिफोल्ड दोस्तों एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड काय से बनेगा? एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन से बनेगा। जबकि आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड काय का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड का अन्य नाम क्या है? इंडक्शन मैनिफोल्ड भी इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैनीफोल्ड में मोड़ किस आकृति में होने चाहिए? ठीक है, तो मैनीफोल्ड में जो मोड़ बने हुए होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके गोलाई में बने हुए होना चाहिए। अभी मैनीफोल्ड में मोड़ बनाते क्यों हैं? मोड़ हम इसलिए बनाते हैं मैनीफोल्ड में दोस्तों, ताकि जो चार्ज आए वो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी रुकावट के आपके कहाँ पे सिलेंडर में प्रवेश कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ बाहर निकलते समय भी इसी प्रकार के मोड़ बनाते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो। ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन में किस क्रम में सिलेंडरों में हवा पहुंचती है? अर्थात यह पूछ रहा है दोस्तों आपका फायरिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 5 3 6 2 4। ठीक है, आपको इसके साथ साथ मैं आपको और सिलेंडर के फायरिंग ऑर्डर बता देता हूँ दोस्तों। 3 सिलेंडर का होता है 1 3 2। 4 सिलेंडर का होता है 1 3 4 2। 5 सिलेंडर का होता है 1 3 5 4 2। 6 सिलेंडर का होगा 1 5 3 6 2 4। और 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन का होगा 1 8 7 3 6 5 4 2। ठीक है दोस्तों, यह क्या होता है? जो आपके जो कहना चाहिए, जो आपके 4 सिलेंडर इंजन है या 8 सिलेंडर इंजन है, उनमें जो क्रैंक शाफ्ट के जो क्रैंक पिन के जोड़े होते हैं, ठीक है, क्रैंक पिन के जो जोड़े होते हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो 180 डिग्री में कैसे होते हैं? 180 डिग्री एंगल में होते हैं। ठीक है, और जो 3 सिलेंडर या 6 सिलेंडर के जो होते हैं दोस्तों, सिलेंडर की जो क्रैंक पिन के जोड़े होते हैं वो आपस में 120 डिग्री में होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से आपको क्रम आसानी से दिख जाएगा। 4 सिलेंडर इंजन के लिए एक एक 1 3 4 2। और 6 सिलेंडर इंजन के लिए अगर आप फायरिंग ऑर्डर की बात करें तो आपका हो जाएगा 1 1 5 3 6 2 4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के भी आप इनको फायरिंग ऑर्डर को याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इनटेक मैनिफोल्ड पर प्रायः क्या लिखा होता है? इनटेक मैनिफोल्ड पर दोस्तों क्या लगा हो सकता है? कई बार इंजन का नाम लिखा हो सकता है और इंजन का फायरिंग ऑर्डर लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, फोल्ड किसे कहते हैं? फोल्ड अर्थात मुड़ाव, मुड़ाव को ही क्या बोलते हैं? हम फोल्ड कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था गोलाई में बने होते हैं। एक फोल्ड से कितने वॉल्व संबंधित हो सकते हैं? ठीक है, एक फोल्ड में दोस्तों, ठीक है, एक फोल्ड में एक वॉल्व भी संयोजित हो सकता है आपका। ठीक है, और आपका क्या होगा? एक वॉल्व भी दो वॉल्व भी संयोजित हो सकते हैं और एक वॉल्व भी संयोजित हो सकता है। ठीक है, आपके यह डिपेंड करता है फोल्ड के ऊपर, यानी इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर, कि इनटेक मैनिफोल्ड में कितने वॉल्व होंगे। हो सकता है 2 वॉल्व लगे हो इंजन में, हो सकता है एग्जॉस्ट में भी 4 वॉल्व लगे हो। ठीक है, अलग अलग प्रकार से ये व्यवस्था होती है। मैंने एक वीडियो डाला हूँ, आप देखना, जब मेरी जीरो टू हीरो सीरीज़ में है, जिसमें मैंने सिलेंडर हेड पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें आप जाके देखिएगा दोस्तों, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। निम्न में से कौन सा भाग नाम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। ठीक है, एयर क्लीनर, ये तो हवा को साफ करता है। मैनिफोल्ड बॉडी व एग्जॉस्ट पाइप फ्लैंज, ये तो एग्जॉस्ट पाइप होगा। ब्लॉक फ्लैंज होगा। फोल्ड्स होंगे, अर्थात क्या नहीं है? एयर क्लीनर। एयर क्लीनर किसका भाग है दोस्तों? इनटेक मैनिफोल्ड का भाग है। किसका है? इनटेक का भाग है, एग्जॉस्ट का नहीं है। ठीक है, हीट कंट्रोल वाल्व का क्या कर रहे हैं? हीट कंट्रोल वाल्व क्या करता है दोस्तों? इनटेक मनीफोल्ड के फ्यूल कणों को गर्मी से वाष्पित करता है। अब समझना दोस्तों क्या होता है। क्या होता है, कई इंजनों में ऐसे लगा रहता है इनटेक मैनिफोल्ड, उसी के बाद में क्या लगा रहता है? आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा रहता है, और यहीं बीच में लगा देते हैं हम हीट कंट्रोल वाल्व। ठीक है, अब जैसे इंजन में ठंडी के समय में क्या होगा? अगर ठंडी वाला समय है या इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा है, तो उसको चार्ज को वाष्पित करने के लिए क्या करते हैं हम? ये वाल्व से, ये वाला वाल्व ओपन कर देते हैं, जिससे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की गैसें
किससे? इनटेक मैनिफोल्ड से टकराते हुए, अंदर नहीं जाएगी इनटेक मैनिफोल्ड के, इनटेक मैनिफोल्ड की जो दीवार हैं उनसे टकराते हुए जाती हैं। तो क्या होता है, एग्जॉस्ट की गर्मी के कारण जो इनटेक मैनिफोल्ड है वो भी क्या होगा, गर्म होगा, और इसके जो फ्यूल कण इसमें जा रहे हैं वो कैसे होने लगेंगे, वाष्पीकृत होने लगेंगे या प्री हीटेड होने लगेंगे। कैसे? प्री हीटेड, प्री हीटेड होने लगेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करें। साइलेंसर का दूसरा नाम क्या है? साइलेंसर का दूसरा नाम है दोस्तों मफलर। साइलेंसर का काम क्या होता है, निकलती हुई गैसों के प्रेशर को और प्रेशर को और स्पीड को कम करके आवाज़ को कम करना। साइलेंसर की किस्में कौन कौन सी दोस्तों? स्ट्रेट थ्रू है, रिवर्स फ्लो है, ठीक है, स्ट्रेट थ्रू है और रिवर्स फ्लो है। दोनों कैसे हैं आपके मफलर की प्रकार हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही उत्तर हैं। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही उत्तर हैं इसमें। एयर इनटेक व एग्जॉस्ट सिस्टम के भागों के नाम लिखिए। एयर इनटेक व एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, एयर क्लीनर, इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक वाल्व व सीट, एग्जॉस्ट वाल्व व सीट, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, साइलेंसर व टेल पाइप। तो दोनों के ही नाम, मतलब आपके तीनों ही उत्तर इसमें क्या है, आपके सही हैं। ठीक है, एयर क्लीनर कहाँ लगा रहता है? एयर क्लीनर कार्बोरेटर के ऊपर, अर्थात कार्बोरेटर के पहले लगा रहेगा। एयर क्लीनर सबसे पहले लगा रहता है। इनटेक मैनिफोल्ड, जब इनटेक की हम बात करें, इनटेक सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहले क्या लगा रहता है आपका? एयर क्लीनर। ठीक है, क्या लगा रहता है? एयर क्लीनर। अच्छा दोस्तों, आपसे क्रम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्रम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनटेक सिस्टम के क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है, और आपको नाम दे देगा, जैसे एयर क्लीनर दे दिया, कार्बोरेटर दे दिया, ठीक है, इनटेक वाल्व दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से दे दिएगा आपको पूरा अरेंजमेंट। तो आपको क्या कहे, बोलेगा कि इनको सही क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगा रहता है आपका? एयर क्लीनर लगा रहता है इनटेक सिस्टम में। एयर क्लीनर रहेगा, उसके बाद कार्बोरेटर आएगा, फिर इनटेक मैनी, मतलब एयर क्लीनर, इनटेक मैनिफोल्ड के अगले भाग में क्या रहेगा, फिर कार्बोरेटर, फिर वही आगे जाएगा कहाँ पे आपका सिस्टम में, किस प्रकार चल जाएगा आपका, आपके इंजन वाले सिस्टम में चल जाएगा। ठीक है, और डीजल इंजन होगी दोस्तों तो क्या होगा, केवल एयर क्लीनर रहेगा, और उसके बाद सीधे मैनिफोल्ड कहाँ हवा पहुँचाएगा आपका, पहुँचा देगा कहाँ पे, इंजन के सिलेंडर में। हाँ, यदि टर्बो चार्जर है तो फिर कहाँ जाएगा, बीच में टर्बो चार्जर पे जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एयर सबसे पहले, एयर क्लीनर इनटेक सिस्टम में सबसे पहले क्या लगा रहेगा आपका? एयर क्लीनर लगा हुआ रहेगा। एयर क्लीनर का काम लिखें। एयर क्लीनर का काम क्या है दोस्तों? हवा की अशुद्धियों को साफ करना। ठीक है, हवा में जो कचरे आदि आते हैं उसको साफ करना ही एयर क्लीनर का काम है। एयर क्लीनर की धातु क्या होती है? ये बना हुआ है होता है माइल्ड स्टील सीट का, लेकिन आजकल दोस्तों आपने देखा होगा प्लास्टिक के कवर में भी, जो स्पेशल प्लास्टिक होती है, हार्ड प्लास्टिक होती है, उसके कवर में भी आपके बने हुए आते हैं एयर क्लीनर। ठीक है, एयर क्लीनर की किस्मों के नाम लिखिए। दो प्रकार के होते हैं, ड्राई टाइप होता है और वेट टाइप होता है। ठीक है, ड्राई अर्थात सूखे, वेट अर्थात गीले। जिनमें तेल का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं वेट टाइप, और जिसमें पेपर का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं आपके ड्राई टाइप। ड्राई टाइप एयर क्लीनर की किस्मों के नाम लिखिए। तो क्या होगा दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल टाइप भी होते हैं और फेल्ट वायर फैब्रिक टाइप भी ये होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं ड्राई के। वेट टाइप एयर क्लीनर की किस्मों के नाम लिखिए। तो देखिए, जहाँ जहाँ ऑयल आया वो तो सब वेट होंगे। ऑयल सेचुरेटेड टाइप ये सही है। ठीक है, ऑयल बाथ टाइप ये भी सही है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऑयल आया वो दोनों क्या है आपके? वेट टाइप एयर क्लीनर है, क्योंकि वेट टाइप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑयल का प्रयोग किया जाता है। वेट अर्थात गीला। ऑयल सेचुरेटेड टाइप एयर क्लीनर की विशेषता क्या है? इसकी इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? एलिमेंट को तेल में भिगो कर रखते हैं, तेल के जब हवा आती है तो तेल से टकराएगी और अपने पार्टिकल उसमें छोड़ देगी। ठीक है, अशुद्धि वाली एलिमेंट को मिट्टी के तेल से धोकर कंप्रेस हवा द्वारा साफ करके फिर से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एलिमेंट में अपन ने क्या लगा दिए? तेल लगा दिए, तेल में भी भुगा दिए, जो भी कचरा आएगा तेल में चिपक जाएगा, ये पूरा तरह से जम जाएगा, तो हम इसको मट्टी तेल से धो के फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। ऑयल बाथ क्लीनर कैसे काम करता है? तो क्या होता है दोस्तों ऑयल बाथ क्लीनर में? धूल कर इसके दोनों आंसर सही थे। ठीक है दोस्तों, ऑयल बाथ क्लीनर कैसे हवा साफ करता है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? धूल कण ऑयल रिजर्वायर सेल्फ से टकरा कर, ये जो बनी हुई है सेल्फ, इससे टकरा के क्या होते हैं, वहीं एलिमेंट पे लगे रहते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑयल बाथ टाइप, ये कौन सा है दोस्तों? ये ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। ठीक है, ये कौन सा वाला है आपका? ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर है। ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर के भागों के नाम लिखिए। थम नट व टॉप कवर, ये ऊपर लगा हुआ थम नट, ये लगा हुआ थम नट, और ये टॉप कवर है। ठीक है, ऊपर वाला। एलिमेंट व इनलेट पैसेज, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया दोस्तों, फिल्टर एलिमेंट हो गया, और ये इनलेट पैसेज है। देखो हवा पहले आएगी, तेल से टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर घूमते हुए यहाँ पे जाएगी। ठीक है, क्लैंप व ऑयल कैप, ठीक है, क्लैंप व ऑयल कैप ये भी लगा हुआ है, क्लैंप आदि लगे हुए हैं, ऑयल कैप लगी हुई है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? A B C तीनों ही सही है। फ्लैम ट्रैप का क्या काम करता है? फ्लैम ट्रैप क्या करता है?
आग की लपटों को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, जो ये भी क्या लगा रहता है, एयर क्लीनर का ही भाग होता है। फ्लैम ट्रैप ये क्या करता है, जो आग की चिंगारियाँ आदि है उनको बाहर आने से रोकता है। टू स्टेज हैवी ड्यूटी फिल्टर के भागों के नाम लिखिए। टू स्टेज हैवी ड्यूटी फिल्टर अर्थात आपका क्या है, ये भी ऑयल आपका वेट टाइप एयर क्लीनर की बात कर रहा है। ठीक है, क्या क्या होगा, कैप व एयर इनटेक पाइप, एलिमेंट और स्क्रीन व वेफर, ठीक है, और क्लैंप व ऑयल कैप। तो इसके भी क्या है, तीनों उत्तर सही हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट पाइप की चादर की मोटाई व पाइप का व्यास क्या होता है। एग्जॉस्ट पाइप अर्थात टेल पाइप जो लगा रहेगा ना दोस्तों, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद जो पीछे तक एक लंबा पाइप लगा रहता है उसको ही क्या बोलते हैं, हम टेल पाइप बोलते हैं। इसकी मोटाई होगी 1/16 इंच तक और व्यास होगा लगभग 2 इंच तक। रेजोनेटर का क्या कार्य है दोस्तों, रेजोनेटर क्या होता है, रेजोनेटर क्या होगा, जो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मफलर में साउंड को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रेजोनेटर को। ठीक है, ये कुछ खास फ्रिक्वेंसी की जो ये हवाएं आती है या जो एग्जॉस्ट गैसें आती है उनकी फ्रिक्वेंसी को नियंत्रित करके साउंड को कम करने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या बने रहते हैं, कुछ चैम्बर, इसमें कुछ चैम्बर व रास्ते बने हुए होते हैं जो कि हवा की दिशा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। जहां मफलर बैक प्रेशर कम बनाता हो इसमें कुछ चैम्बर व रास्ते बने होते हैं। ठीक है, यह काम है रेजोनेटर का। टेल पाइप का क्या काम है, टेल पाइप क्या करता है, मफलर से आई गर्म गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है। ठीक है, यह काम किसका होता है, टेल पाइप का। कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर की प्रक्रिया लिखें। मैंने बताया था दोस्तों क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन बदल देता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को काय में कौन सी गैस में बदल देता है, नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। कन्वर्टर की किस्मों के नाम लिखिए। ठीक है, पैलेट टाइप भी होते हैं, मोनोलिथ या हनीकॉम टाइप भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के आपके कन्वर्टर होते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, कैटेलिक कन्वर्टर की बात कर रहा है। हनीकॉम के 3 भागों के नाम लिखिए। कौन कौन से होंगे दोस्तों, सेल व कवर और एयर चैम्बर, ये दोनों हनीकॉम के भाग हैं। ये आपको इनके बारे में देखने के लिए दोस्तों, ये हनीकॉम और ये सारे कैटेलिक कन्वर्टर के लिए मेरी जीरो टू हीरो सीरीज़ देखना होगा दोस्तों। जीरो टू हीरो सीरीज़ मेरी देख लीजिए आप एक बार पूरी, उसमें मैंने पूरा आपका जो सेकेंड सेम का पूरा कोर्स है उसको कवर कराया हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। हम आपको इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम अगले जो इसके बाद के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।